अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र को पप्पू, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्र को टोटी चोर और यूएसए में पढ़ने वाले छात्र को पाकिस्तानी बोला जाता है और पारा खेल नेताओं को विश्व गुरु बोला जाता है। रण में जो हार मान जाए वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने तो 78 साल के आजाद भारत में पहली बार न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी कि जहां इन नौजवानों को काकरोच कहा जाता है। मैं उन काकरोच कहने वाले नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि -30 डिग्री तापमान में और फिर 546 फीट ऊंचाई में यही काकरोच के लोग जब झंडा फहराते हैं तब आप यहाँ हिफाजत से अपना फैसला सुना पाते हैं। क्योंकि यही काकरोच जब रंग बसंती चोला बोलकर फांसी के फंदे को चूमते हैं तब जाके देश की आजादी मिलती है। क्योंकि आज हम जानते हैं इस देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है। आप सब जानते हैं कि इस देश में जब से 15 दिन से अनशन पे सोनम जी बैठे हैं, 15 दिन में 5 राज्यों के पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक सरकार है, ये पेपर लीक सरकार है। और हमारे देश की तो ये सच्चाई है कि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र को पप्पू, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्र को टोटी चोर और यूएसए में पढ़ने वाले छात्र को पाकिस्तानी बोला जाता है और पारा खेल नेताओं को विश्व गुरु बोला जाता है। मैं मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हम जाए तो कहाँ जाए साहब, अदालत भी तो तुम्हारी है। हम मीडिया वालों से, हम उन चाटुकारताओं से कहना चाहते हैं कि एक दिन लश्कर भी हमारा होगा, हम सच को सच भी लिखेंगे और तुम लोगों की हैसियत भी बताएंगे कि नौजवानों के भविष्य में डाका डालने का क्या इंजाम होता है। आप सब लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये अंतर, ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश के किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं का भी आंदोलन है। अगर आज इन छात्रों के साथ शोषण हुआ है तो कल इस किसान महिलाओं के साथ भी शोषण हो सकता है। और मैं यहाँ लगे पुलिसकर्मियों से पूछना चाहता हूँ, आपसे तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप भी हमारे जैसे किसान परिवार से आते हैं, लेकिन आपके उन मस्करों से कहना चाहता हूँ, अगर इसी प्रकार आपके हाथों में इसी प्रकार डंडा छिड़ा के किसी चौराहा पर खड़ा करते तो हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण न होता। मैं सोचना चाहता हूँ उन अफसरों से, उन अधिकारियों से जिस प्रकार आप यहाँ ड्रोन उड़वा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहे हैं, अगर मणिपुर में ये सिस्टम चलाए होते तो हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण न होता। कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर 6 महीने में नेपाल की सरकार गिर सकती है तो यहाँ भी 6 महीने में भारत की वो घमंडी सरकार गिर सकती है। इस प्रकार इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा था, कतरा कतरा खून दिया था, की जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, नहीं आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंज रही थी, सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिले नहीं आजादी, राजनीति से मिले नहीं आजादी, कतरा कतरा लहू हुआ था, सौदा लहू भगत सिंह जैसों से मोल हुआ था, आजादी की गूंज उठी है कुर्बानी के कन्नों से।
और मैं अब इन सरकार से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। अगर ये राम मंदिर में चोरी होने को चोरों से नहीं पकड़ पाए तो बताइए पेपर लीक करने वाले आरोपियों कैसे पकड़ लेंगे? क्योंकि चाहे राम मंदिर में चोरी हो चाहे पेपर लीक का मामला हो रहा हो, दोनों में सरकार का हाथ था, दोनों में सरकार का हाथ था। आप सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब हाथ खड़े कर दीजिए। ये 16 साल का लड़का 12 क्लास का स्टूडेंट का है, उत्तर प्रदेश से फतेहपुर जनपद से आया है। मैं भी भूख हड़ताल पे आज से बैठने 20 तारीख तक जा रहा हूँ।